हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है उसको सीखते हैं। पहले के वीडियो में हम लोग क से ज्ञ तक और अ से अह तक सब अंग्रेजी में लिखना सीख चुके हैं। तो आज आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे पहला शब्द है मुनमुन। मुनमुन चिड़िया के बच्चों को उड़ना नहीं आता था। वे बहुत छोटे थे। एक दिन वे उड़ने की जिद करने लगे। मुनमुन किसान के पास गई। किसान ने उसे लकड़ी दी। लकड़ी लेकर वह बढ़ई के पास गई। बढ़ई ने लकड़ी की गाड़ी बना दी। गाड़ी लेकर मुनमुन लोहार के पास गई। लोहार ने गाड़ी में पहिए लगाए। मुनमुन गाड़ी पर बच्चों को बिठाकर सैर पर गई। तो आइए पहले इसको देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। मुनमुन शब्द को लिखने के लिए पहले हम म की अंग्रेजी लिखेंगे। म की अंग्रेजी हो गया यम, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू लिख दिया तो हो गया मुँह। और न लिखने के लिए यन लिख दिया। फिर म लिखने के लिए यम, फिर यू छोटा ऊ की मात्रा के लिए, फिर यन, हो गया मुनमुन। फिर है चिड़िया। चिड़िया लिखने के लिए आपने च के लिए CH और छोटी ई के लिए आई, और डी यानी ड़ के लिए यहाँ पर डी लिखा, और एक यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखा। फिर वाई यानी या के लिए वाई, और आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया, हो गया चिड़िया। फिर है के लिए क लिख कर ए की मात्रा के। बच्चों। अब बच्चों लिखने के लिए क्या करेंगे, ब के लिए बी लिखेंगे, और ये ब पूरा लिखा जाएगा, इसलिए इसमें चूँकि ब में अ जुड़ा होता है इसलिए ब के बाद ए ज़रूर लगा देंगे तो हो गया ब। और आधा च के लिए CH और पूरा च के लिए भी CH लिख करके फिर ओ की मात्रा लगा देंगे तो हो गया बच्चों। और यहाँ पर अंक मात्रा भी लगा है तो उसके लिए यन लगा दें बच्चों। फिर को लिखने के लिए के और का के लिए के और ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिए तो को। उड़ना। उड़ना के लिए आप लिखेंगे छोटा ओ की मात्रा, यानी छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और ड़ के लिए ड या डी, और न के लिए यन, और आ की मात्रा के लिए ए, उड़ना। इसी प्रकार से नहीं के लिए लिखा जाएगा। न के लिए हम लिखेंगे यन, और न पूरा लिखा जाएगा यन, ए पूरा लिखेंगे न। और ही के लिए यानी बड़ी की मात्रा यहाँ लगा है तो छोटी की मात्रा से ही इसका काम चलेगा। तो यहाँ पर ह के बाद यच के बाद आई लगा दिया नहीं, और बिंदी के लिए यन लगा दिया नहीं। आता के लिए क्या लिखेंगे, अब आ पूरा लिखा गया है तो बड़ा आ के लिए होता है डबल ए, तो यहाँ पर लिख दिया गया डबल ए, और ता के लिए टी लिख दिया गया और फिर ए, तो हो गया आता। था के लिए TH और आ की मात्रा के लिए ए, था। फिर यहाँ पर वे लिखने के लिए भी लिखा गया, भी से वह होता है, और W भी लिख सकते हैं, और ए की मात्रा के लिए ई लगा दिया तो हो गया वे। फिर है बहुत के लिए लिखा जाएगा ब के लिए बी लिखेंगे, और चूँकि ब पूरा बोला जा रहा है तो ब बी ए लिखेंगे ब। फिर ह के लिए यच और छोटा ओ की मात्रा के लिए यू, और ता के लिए टी, बहुत। छोटे लिखने के लिए CH से छ हो गया, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख दिया, और टा के लिए टी, और ए की मात्रा के लिए ई, छोटे थे।
थे के लिए, था के लिए होता TH और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो गया थे, तो हो गया छोटे थे। फिर अगला है एक। एक लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, ए के लिए ई और क के लिए के, तो हो गया एक। दिन के लिए त के लिए डी होता है और छोटी मात्रा के लिए आई, तो हो गया दी, और ना के लिए हो गया यन, हो गया दिन। वे के लिए यहाँ पर भी लिखेंगे वह, और ए की मात्रा चढ़ा दिया ई, यानी वे। उड़ने के लिए लिखेंगे हम लोग छोटाओ की मात्रा के लिए यू, और ड़ के लिए डी, और ना के लिए यन, और ए की मात्रा के लिए ई, उड़ने। अब यहाँ पर ड़ के बाद ए इसलिए नहीं लगाया गया है चूँकि उड़ में यहाँ पर ड़ पूरा नहीं बोला जा रहा है, तो जैसे बोला जा रहा है उड़ने, तो उड़ में ड़ को पूरा बल देकर नहीं बोला जा रहा है, इसलिए डी के बाद ए नहीं लगाया गया, उड़ने। फिर आगे है की। अब की के लिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा डबल ही होना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे और छोटी की मात्रा लगा करके काम चलाएंगे, चूँकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का यूज नहीं किया जाएगा, छोटी की मात्रा ही लगेगी, तो हो गया के आई। फिर है जिद। यहाँ पर छोटी की मात्रा लगी है तो उसको लगा देते हैं, जे से ज, और छोटी की मात्रा के लिए आई और द के लिए डी, हो गया जिद। करने के लिए क के लिए के, और क पूरा लिखेंगे कर, तो क पूरा बोल रहा है इसलिए हम के और ए लगा देंगे, तो हो गया क। और र के लिए आर लिखेंगे, और र पूरा नहीं बोला जा रहा है, कर, यानी र मोह में ही रह जाए, कर। आगे है ने, करने, तो र के बाद ए नहीं लिखेंगे, यानी आर के बाद ए नहीं लिखेंगे। फिर न के लिए यन, और ए की मात्रा के लिए ई, करने। फिर है लगे के लिए लिखेंगे, यानी ल के लिए यल, और ल पूरा बोला जा रहा है इसलिए यल के बाद ए लिख देंगे, तो हो गया ल। और ग के लिए जी, और ए की मात्रा के लिए ई, लगे। फिर है मुनमुन। इसको हम लोग लिखना सीख गए हैं, यम यू यन, फिर यम यू यन, मुनमुन। फिर है किसान लिखने के लिए क पर छोटी की मात्रा, तो हो गया की, यानी के पर आई लगा दिया, हो गया की। और स के लिए यस लिखा, और आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया, किसा, और ना के लिए यन लिख दिया। यन के बाद ना पूरा नहीं बोला जा रहा है, जैसे बोला जा रहा है किसान, ना के बाद बल नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, किसान। फिर है आगे के लिखने के लिए हम क लिखेंगे, क के बाद ए की मात्रा लगा देंगे ई को, तो हो गया के। फिर है पास लिखने के लिए प के लिए पी लिखेंगे, और आ की मात्रा के लिए ए, और यस स के लिए यस, पास। फिर है गई में देखिए ग पूरा बोल रहा है, ग ई। अब यहाँ पर बड़ी है, ये बड़ी की मात्रा नहीं है, ये बड़ी ई लिखा ही गया है, तो इसलिए बड़ी ई जब पूरा लिखा ही गया है तो इसके लिए डबल ई लिखेंगे ही, छोटी ई वाला काम इसमें नहीं किया जाएगा, यानी आई नहीं लिखा जाएगा, यानी बड़ी ई के लिए डबल ई ही लिखा जाएगा। ग के लिए जी ए, और बड़ी ई के लिए डबल ई, गई। फिर आगे है किसान के लिए क के लिए के, आई छोटी ई के लिए आई, और स के लिए यस, और आ की मात्रा के लिए ए, और न के लिए यन, हो गया किसान। फिर आगे है ने के लिखने के लिए न लिखेंगे, यन लिखेंगे, यानी यन लिखकर ए की मात्रा ने। उसे के लिए कैसे लिखेंगे, ऊ के लिए छोटा ऊ के लिए यू, और स के लिए यस, और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो गया
उसे। वैसे अगला है लकड़ी। लकड़ी के लिए कैसे लिखेंगे? ल के लिए यल और ल पूरा बोल रहा है, लकड़ी, तो ल पूरा बोल रहा है तो यहाँ पर यल ए लिखेंगे। और क जैसे दो अक्षरों को एक साथ मिला के एक शब्द है, जैसे लक और डी, लकड़ी, यानी क के बाद ए नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा? चूँकि क पूरा नहीं बोल रहे हैं, यानी ये हलंत की तरह बोला जा रहा है, लकड़ी। तो यानी यहाँ पर क के लिए के होगा, ए नहीं लगाएंगे, और ड के लिए डी, और बड़ी मात्रा के लिए यहाँ पर छोटी मात्रा ही लगाएंगे आई को, यानी डबल ई नहीं लिखेंगे। यानी जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगनी चाहिए वहाँ पर छोटी ई की मात्रा लगेगी। क्योंकि यहाँ पर डबल ई की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम छोटी ई से काम चलाएंगे। यानी बड़ी ई की मात्रा जो है अपने आप छोटी ई की मात्रा का उपयोग कर सकता है। अगला है दी। अब यहाँ पर दी में डबल ई लिख दिया गया, लेकिन वहाँ पर छोटी ई से काम चल सकता है। जैसे डी आई भी लिखा जा सकता है, तो हो जाता दी। फिर है लकड़ी। लकड़ी के लिए आप फिर वही लिखेंगे यल, यानी ल के लिए पूरा यल ए, और क के लिए के, और क के बाद यहाँ पर के बाद ए नहीं लगाएंगे, लकड़ी। और ड़ के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया डी, और बड़ी मात्रा के लिए आई लिख दिया, लकड़ी। लेकर के कैसे लिखेंगे? लेकर, यानी यहाँ पर यल और ए की मात्रा के लिए ई, ले हो गया। आगे है कर लिखने के लिए का पूरा बोल रहा है तो के ए लिखेंगे, और र के लिए आर लिख देंगे। आर के बाद यहाँ र पूरा नहीं बोल रहा, लेकर, यानी र पर बल नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, तो हो गया यल ई के ए आर, लेकर। फिर है वह के लिए भी, और वह पूरा बोल रहा है तो भी ए लिखेंगे, वह। और ह के लिए यच लिख देंगे, वह। यच के आगे ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वह ह के बाद ए पूरा बल नहीं दे रहा है, यानी ह का उपयोग हलंत की तरह वह, यानी भी ए यच लिखेंगे। बढ़ई लिखने के लिए ब के लिए बी और आगे ए लगा देंगे। ए इसलिए लगाएंगे चूँकि ये ब पूरा बोल रहा है, जैसे बढ़ तो ब में ए लगाएंगे, बी ए। ढ के लिए डी एच, ढ, और ढ पूरा बोल रहा है, बढ़, इसलिए ढ को पूरा लिखने के लिए आगे ए लगा दिए। फिर आगे है बड़ी ई। ये बड़ी ई की मात्रा नहीं है, बल्कि ये बड़ी ई ही लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर डबल ई लिखेंगे, बढ़ई। आगे है क के लिए के, और ए की मात्रा के लिए ई, तो हो गया के। फिर आगे है पास लिखने के लिए हम लिखेंगे प के लिए पी, और आ की मात्रा के लिए ए, और स के लिए यस, पास। गई के लिए फिर वही लिखेंगे, ग के लिए जी ए, और बड़ी ई के लिए डबल ई लिखेंगे। चूँकि ये मात्रा नहीं है, ये बड़ी ई ही है, इसलिए डबल ई लिखेंगे, गई। फिर आगे है बढ़ई। अब इसको लिखना हम सीख गए हैं, बी ए डी एच ए डबल ई, बढ़ई। आगे है ने लिखने के लिए यन और ई लिखेंगे, तो हो गया ने। फिर है लकड़ी के लिए लिखेंगे ल के लिए यल ए, और क के लिए के आगे ए इसलिए नहीं लगाएंगे चूँकि लकड़ी, यानी क पूरा नहीं बोल रहा है। और ड़ के लिए डी लिखेंगे, और बड़ी मात्रा के लिए यहाँ पर डबल ई न लिख करके छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, तो हो गया लकड़ी। फिर है आगे की लिखने के लिए भी उसी तरह से क के लिए के, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई नहीं लिखेंगे, छोटी ई की मात्रा ही लिखेंगे।
क्यों लिखेंगे? चूँकि बड़ी ई अपने छोटी ई का उपयोग कर सकती है, इसलिए यहाँ पर आई लिख सकते हैं। फिर आगे है गाड़ी। गाड़ी लिखने के लिए ग पूरा लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर आ की मात्रा है, मतलब यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी है और ग पूरा